द्वितीय पाठ है। दूसरा पाठ, विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। गुफा की आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी। ये जो पाठ है ये पंचतंत्र जो कथा ग्रंथ है उसमें से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा हैं। आइए इस पाठ को ध्यान से पढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् माने किसी, वने माने वन में, खर नखर नाम का सिंह प्रतिवसति स्म शेर रहता था या निवास करता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। कदाचित किसी दिन, क्षुधार्त है भूख से व्याकुल, इतस्ततः परिभ्रमण इधर उधर घूमते हुए, स माने उसे, न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान कुछ भी खाने को नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिंतयत्। इसके बाद सायंकाल के समय एकां माने एक, महती गुहां विशाल गुफा को दृष्टवा देखकर, स अचिंतयत् उसने सोचा, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम् माने निश्चय ही, एतस्यां गुहायां इस गुफा में, रात्रौ रात में, कोऽपि जीवः कोई जीव आगच्छति आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अत्रैव माने यहीं पर, अतः माने इसलिए यहीं पर, निगूढ़ो भूत्वा छिप कर, तिष्ठामि बैठता हूँ इति ऐसा। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामक श्रृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे इस बीच में, गुहाया स्वामी गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नाम का श्रृगालः गीदड़ समागच्छत् आ गया। स च यावत् पश्यति वह जैसे ही देखता है, यावत माने जैसे ही, पश्यति माने देखता है, तावत तब सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टो दृश्यते। शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। आगे चलिए। न च बहिरागतः, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते हैं। श्रृगालः चिंतयत्, गीदड़ ने सोचा, अहो अरे, विनिष्टोऽस्मि मैं मारा गया। नूनम् अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि, निश्चय ही इस गुफा में शेर है। तर्कयामि सोचता हूँ, ततः किम करवाणी तो मैं क्या करूँ। एवं विचिन्त्य ऐसा सोचकर, आगे चलिए। दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्धः, दूर स्थित होकर उसने आवाज करनी आरंभ की। भो बिलः, हे गुफा, भो बिलः हे गुफा, किम न समरसि क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया त्वया सह समय कृतो अस्ति कि मैंने, यन मया माने मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समय कृतो अस्ति समय माने समझौता, कृतो अस्ति किया हुआ है, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ समझौता किया हुआ है। यत यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से वापस आऊंगा, बाह्यतः माने बाहर से, तदा त्वं माम आकारयिष्यसि
तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वं माम न आवाहयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि अहम द्वितीयं बिलम यश्यामि इति, तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ऐसा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्। इसके बाद ऐसा सुनकर शेर ने सोचा, नूनाम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा सम्मावाहनम करोति। निश्चय ही यह गुफा स्वामी को हमेशा बुलाती होगी, परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। आगे चलिए। अथवा साद्विदम मुच्यते, या फिर कहा गया है, भय संत्रस्त मनसः हस्तपादादिका क्रियाः प्रवर्तन्ते नैवाणी च वेपतुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसा, डरे हुए मन वाले के, हस्तपादादिका हाथ पैर आदि, क्रिया न प्रवर्तन्ते कार्य नहीं करते, और वाणी और उसकी वाणी अधिको वेपथु च भवेत, अधिक कांपने लग जाती है। हाथ पैर भी कार्य नहीं करते हैं और वाणी भी कांपने लग जाती है। आगे चलिए। तदहम अस्य आवाहनम करोमि, तब मैं इसको बुलाता हूँ। एवं इस प्रकार स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, वह गुफा में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके सिंह शेर ने सहसा अचानक श्रीगालस्य आवाहनम अकरोत्, गीदड़ को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रीगालम आवाहयेत्। शेर की आवाज उच्च प्रतिध्वनिना, ऊंची गर्जना से प्रतिध्वनित गुफा की ऊंची आवाज गीदड़ को बुला रही है। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन्, जिससे दूसरे पशु भी डर गए। श्रीगालोपि ततः दूरम पलायमान, और गीदड़ भी वहां से दूर भाग गया। कैसे भाग गया? इमम पठत, यह पढ़ता हुआ दूर भाग गया। क्या पढ़ा उसने? देखिए ध्यान से। अनागतम यह कुरुते स शोभते स स्वच्यते यो न करोत्यनागतम, वने अत्तर संस्थस्य समागता जरा, विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। यह अनागतम कुरुते, जो मुसीबत के बारे में सोच लेते हैं, स शोभते, वह शोभा पाते हैं, यो न करोत्य अनागतम, और जो उसके आपत्ति के बारे में नहीं सोचते, स शोष्यते, वह चिंता करते रहते हैं। अत्र वने, इस वन में, संस्थस्य, रहते हुए, निवास करते हुए, जरा समागता, मुझे बुढ़ापा आ गया है, लेकिन न कदापि, कभी भी, विलस्य वाणी में श्रुता, मैंने गुफा की आवाज नहीं सुनी। अर्थात कभी भी किसी गुफा ने किसी को नहीं बुलाया। इस प्रकार पाठ को ध्यान से पढ़ना है, पढ़ के हिंदी कॉपी में लिख लेनी है और पाठ को याद करना है।